सो फ्रेंड्स देखिए आज हम लगाते हैं कॉर्न लॉ के समाप्त होने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। भाव लिखना है कि कॉर्न लॉ जैसे ही समाप्त हो जाता है तो इसके बारे में क्या प्रभाव पड़ा। प्रकार का ब्रिटिश कानून है किस पे, खाद्य सामग्री के रूप में। तो गाइस देखिए यहाँ पे ब्रिटिश आबादी बढ़ने के कारण यहाँ पे खाने की कमी आ गई थी, ठीक है ना। तो गाइस सभी देश आकर के यहाँ से क्या ला रहे थे, सभी देश यहाँ बेचने आते थे और इनको गाइस सस्ती चीज़ें मिलती थी और ये सभी देशों का खरीद लेते थे। तो गाइस कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ लगा दिया यहाँ पर। अब इन जो भी चीज़ें यहाँ लिया जाएगा, अब गाइस माना कि ये कोई 5 रुपए की चीज़ है और उस पर 5 रुपए टैक्स लग गया है ना, 10 रुपए की बेचेगा अब यहाँ पे, यहीं पे बनाएगा, ब्रिटिश में ही बनाएगा। तो उद्योगपतियों को क्या है, वो तो गाइस 5 में मतलब कि वो 8 में भी बेचेगा तो उसका फ़ायदा होगा, लेकिन इनको तो 5 रुपए का ही फ़ायदा हुआ। तो गाइस यहाँ पे क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई किसको, उद्योगपतियों को और गाइस वहाँ की जनता को, इस कॉर्न लॉ लगाने के कारण। कि उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए कॉर्न लॉ को क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने समाप्त करके आते थे और यहाँ पे बेचते थे। अब वो 5 रुपए की चीज़ लाते थे, यहाँ पे कोई भी चीज़ लागत लगी हो उनको तो वो यहाँ पे 6 रुपए 7 रुपए में कोई भी चीज़ बेच देते थे। तो यहाँ पे जो चीज़ें उपजती थी उनमें लागत ज़्यादा लगती थी, तो ये लोग 7 रुपए में बेचते। इससे क्या हुआ, खाद्यान्न बढ़ गया, मतलब सभी देश आके बेचते थे और बहुत ज़्यादा आयात करने लगे। और तो देखिए इसके क्या प्रभाव रहे, खाद्य पदार्थों की कीमतों का गिरना। जैसे ही कॉर्न लॉ समाप्त होता है तो खाद्य की चीज़ों की कीमत गिर जाती है। कॉर्न लॉ जैसे लग जाता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, है ना गई, और कम कीमत पर खाद्य पदार्थों को लोग आयात होने लगा, क्योंकि गई आयातित खाद्य पदार्थों की जो आयात करते हैं उनमें लागत ब्रिटेन के खाद्य पदार्थों से कम थी। इसके बाद देखिए दूसरा क्या प्रभाव पड़ा कॉर्न लॉ समाप्त होने पर। पहले में हमने देखा खाद्य पदार्थ की कीमतें गिर गई, दूसरा गाइस कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा। कैसे, देखिए ब्रिटिश किसान आयातित माल को मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने विशाल भूभाग पर खेती बंद हो गई और लोग बेरोजगार हो गए। गाइस यहाँ पे जो ब्रिटिश के ही लोग थे वो ज़्यादा लगती थी कोई भी सामान बनाने में। देखिए इनको लागत लगी है 5-6 रुपये, 6 रुपये तो ये 7 रुपये पे बेचेंगे यहीं, तो गाइस इनकी कोई नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे इनको दूसरे देश से ला करके वो लोग कितने में बेचते हैं, 6 रुपये में बेचते हैं। तो 6 की सब कोई लेगा, ये भी 6 की तो नहीं दे सकते ना, क्यों, क्योंकि इनको तो लागत लगी है ना भाई 6 रुपये। अब इनको तो खर्चा हुआ है चीज़ बनाने में 6 रुपये, तो ये बेचेंगे कैसे। तो गाइस ये मुकाबला नहीं कर पाए यहाँ के किसान और इन्होंने क्या कर दिया, खेती करना छोड़ दिया। प्रभाव देखा गया गाइस, लोगों का शहरों में पलायन होना। जब गैस खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का गैस स्तर बढ़ गया तथा लोगों को शहरों तथा दूसरे देशों में जाने लगे। लोग कैसे शहरों में जाने लगे, खाद्य पदार्थ की कीमतें गिर गई। अब जो आते थे तो क्या है, इनकी कीमत गिर गई, अब इसको मिट्टी मोल लिया जा रहा है फालतू में, अब कोई मेहनत तो करेगा नहीं। तो लोग क्या करने लगे, एक देश से दूसरे देश, अब इनको बेरोजगारी हो गई है ना। और गैस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लोग खरीदने लगे। कैसे खरीदने लगे, दूसरे देशों की चीज़ें खरीदने लगे, ठीक है ना। अब वो खरीदने तो लगे, कुछ टाइम बाद इनके पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो क्या लोगों की स्थिति खराब होते ही लोग कहाँ जाने लगे, शहर जाने लगे, दूसरे देशों में व्यापार करने जाने लगे। तो ये इस प्रकार गए ये लोग पलायन करने। कॉर्न लॉ का प्रभाव देख लिया आपने समाप्त होने का, जल्दी से बताइए, रिवीजन कीजिए। देखिए खाद्य पदार्थों की कीमतों का गिरना, किस प्रकार गिर गई कीमत, कि उसमें आयातित चीज़ें क्या होने लगा, चीज़ें आयात की जाने लगी ज़्यादा, और ब्रिटेन में लागत ज़्यादा थी और वहाँ की कम थी, इसलिए वहाँ की चीज़ें आयातित की जाने लगी। कृषि पर बुरा प्रभाव और लोगों के शहर से पलायन, ये 3 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसके बारे में आप लिख दीजिए, कृषि से बुरा प्रभाव कैसे पड़ा, कि किसान इसका मुकाबला नहीं कर पाए क्योंकि उनको लागत ज़्यादा लगती।